देखिए, बात बहुत मार्मिक उठी है आज, और सरकार कहती है कि हम सब तक पहुंच रहे हैं प्रदेश के जिले जिले में। संगठन कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन है और हमारा हर गांव में 10 आदमी 20 आदमी, एक बूथ 10 यूथ। आज लेकिन अनाथ बच्चों को भोजन तक की व्यवस्था कराने वाले न यूथ है, न पूंजीपति लोग हैं, न पैसा जिन लोगों के पास है वो कभी आगे आ रहे हैं। जिनके घर में अनाज का एक दाना नहीं है, उनके लिए क्या अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए कि उनके घर में नमक, आटा, चावल, गेहूं, राशन 1-2 महीने का पहले तत्कालिक तौर पर कुछ इंतजाम कराया जाए। समाज के बहुत बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, अफसर हैं, काली कमाई के सौदागर हैं, कब इनका दिल पसीजेगा? इनको आपने जो संकल्प लिया है इसका एक अभियान चलना चाहिए और ऐसे परिवारों को चिन्हित करके जिले में, ब्लॉक में, विधानसभाओं में लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक पांडे जी बैठे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ सीमा तक ही अपनी बात कह सकते हैं। उनके हाथ में भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सारे अधिकार अफसरों के पास है। वो खुद जानते हैं इस बात को कि कितने लोगों की वो मदद कर पाए इस लहर में, दूसरी में और तीसरी में क्या होगा। और अगर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा काम कर रही है, तो एक हमारे टीवी चैनल पर इसी पर आते थे, मनोज मिश्रा प्रवक्ता थे, आपको याद होगा, उनकी मौत हुई। उनके यहाँ कितने लोग गए अब तक? दोबारा कोई गया झांकने? कोई मदद हुई? जिस स्थिति में उनका परिवार है, तो ये अपनों का ही देख ले। अच्छा भाई, हम आप तो जो होगा था संभव करेंगे, लेकिन कहते हैं कि जो अनाथ की सेवा करें वो ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। अनाथ बच्चों का जब कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की जब हम लोग बाइट दिखाते हैं तो वो खुद ही नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या है, उनका जीवन आने वाले समय में कैसा होगा। उन्हें क्या पता कि हाथों की लकीर क्या होती है, किस्मत क्या है, उनके जीवन में अब आगे कैसे उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, ये तो बोल देते टीवी चैनल देख के। वो हम आप उस मासूमियत को देखें, उसके पीछे एक शख्स जो अनाथ हो और अपने जीवन में अगर सफल हो जाए तो वो क्या सोचता होगा? वो कहता होगा कि ए खुदा, ये मेरी सारी दौलत ले दे, मुझे फकीर बना दे, बस मेरी हथेली पर माँ की लकीर बना दे। जिसके जीवन में जिसने देखा ही नहीं अपने माँ बाप को, तो उसके लिए तो यही सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत सारे बच्चों को आप सुनते होंगे कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, जरा एक बार अनाथ आश्रम जाकर देख ले, एक बार रोड के किनारे सोकर देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि जिंदगी में माँ बाप का महत्व क्या होता है। अब सरकारें भाई उनको अपनी बात कहनी है जब उनके पास लेखपाल है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, गांव में कौन कितना मरा है और गांव में कौन गरीब है, किसके पास भोजन नहीं है, सरकार चाहे तो उपलब्ध करा सकती है। भाई ये राशन 5-5 किलो दे रहे हैं तो किसी को कुंटल 2 कुंटल भी दे सकते हैं कि उनका परिवार 2-4 महीना साल भर खा सके, जिसके यहाँ कुछ है ये नहीं है। इसमें कौन सा रोक है? और समाज के लोगों को भी आगे आना होगा, उनसे आह्वान किया जाए। बहुत सारे लोग हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी मदद पहुँचाने को आतुर रहते हैं, उनको जानकारी मिले। देखिए, जब जिसके माँ बाप नहीं रहते तब उसको एहसास होता है। आज साहित्य में एक लाइन कहूँगा, लोग अपने जीवन में जो बच्चे बड़े होते हैं, कमाते खाते क्या क्या मांगते हैं और एक अनाथ बच्चा क्या मांगता है। जन्नत मांगी खुदा से सबने, हमने मांगे माँ बाप हैं, हमारे पास घर भी नहीं है, महलों के सबके ख्वाब हैं। न लोरी सुनाने वाली माँ, न चॉकलेट दिलाने वाले पापा हैं, और बचपन से न देखा माँ बाप को, न पहचाना अपने आप को। माँ बाप की दूरियां तकलीफ देती हैं, बच्चों से खुशियां छीन लेती हैं, घूमते हैं पागल बनकर सड़कों पर, सोचते हैं माँ बाप होते तो बिठा लेते पलकों पर ये तो सपना सा रह जाता है जब अनाथ होने का सच सामने आता है। जन्नत मांगी थी खुदा से सबने, हमने तो बस माँ बाप मांगे।